ट्रेडिंग में कुछ कॉन्सेप्ट्स फंडामेंटल होते हैं, तो अगर आपको फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स आता है तो आपको इजी हो जाएगा ट्रेड करने के लिए। वैसे ही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही ज़्यादा इजी है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। अगर आप बिगिनर तो आपको जरूर आना चाहिए। तो उसमें क्या रीजंस होते हैं, कैसे आपको सपोर्ट ड्रॉ करना चाहिए, कैसे रेजिस्टेंस ड्रॉ करना चाहिए और उसके बेसिस पे ट्रेडिंग कैसे होती है, लाइक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की एक मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ इन शॉर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे ये मैंने बीटीसी का चार्ट ओपन किया है। यहाँ पे सबसे पहले हमें जानना है कि बड़े टाइम फ्रेम पे मार्केट में हमें क्या चल रहा है वो देखना है, और एक सपोर्ट रेजिस्टेंस बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली पहले फाइंड आउट करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्केट यहाँ पे भी चल रहा है 73,900 के लेवल पे। यहाँ पे सपोर्ट का है और रेजिस्टेंस का है वो पहले मार्क आउट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जाते हैं, रेक्टेंगल सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे आप देखो सबसे पहला ये है रेजिस्टेंस। अब मैंने देख के कैसे बोल दिया रेजिस्टेंस, इसका भी एक रीजन है। रेजिस्टेंस मतलब क्या, जब भी मार्केट में एक सेलिंग आएगी, अगर देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्केट में क्या हुआ, अचानक से रेड 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 ग्रीन कलर का पुल बैक, फिर कंटिन्यू रेड और नीचे आ गया। ये क्या था, ये जो चीज थी जो रेड कंटिन्यूस नीचे आई, इसी के जो स्टार्टिंग है, मतलब इसके पहले जो ग्रीन कैंडल बनेगा वो है हमारा रेजिस्टेंस का जोन। मतलब रेजिस्टेंस का जोन कब बनेगा, जब एक सेलिंग होगी, उसका जो ओरिजिन पॉइंट है और वहां पे ग्रीन कैंडल आना चाहिए। यानी यहाँ ये जो सेलिंग हुई इसका ओरिजिन पॉइंट कहाँ था, ये वाला लेवल। तो ये वाले लेवल को हम लोग रेजिस्टेंस की तरह वर्क करेंगे। अब रेजिस्टेंस कितना बड़ा होगा, मतलब उसका जोन कहाँ से कहाँ तक होगा, वो होगा ये 1 आवर का ग्रीन कलर का कैंडल। ग्रीन कलर का कैंडल देख सकते हो यहाँ पे जितना था, यहाँ से लेके ये पूरा लेवल हो जाएगा हमारा रेजिस्टेंस। ठीक है, अब रेजिस्टेंस हो गया, सेम ऐसे ही सपोर्ट बनाएंगे। अगर आपको सपोर्ट देखना है, सपोर्ट कहाँ पे, रेक्टेंगल लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्केट में यहाँ से मोमेंटम आया था, तो हम इसे मार्क कर लेते हैं। यहाँ से मोमेंटम आया था, इसका मतलब क्या हुआ, मोमेंटम आया था मतलब यहाँ पे ओरिजिन हुआ था, यहाँ पे बड़े ऑर्डर्स फिल हुए थे, इस जगह पे कंसोलिडेशन किया, बड़े ऑर्डर्स फिल हुए, यहाँ से मोमेंटम आया, फिर साइडवेज हुआ, फिर मोमेंटम आया। यानी यहाँ पे भी इस पॉइंट को हम लोग सपोर्ट की तरह बोलेंगे। क्यों 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 सपोर्ट बोलेंगे, क्योंकि इसका रीजन ये है कि कंटिन्यूएशन यहाँ से होता है और ये ओरिजिन है, ये जो मोमेंटम हुआ था इसका ओरिजिन है, इसलिए ये सपोर्ट की तरह होगा। दूसरा कंडीशन ये था कि ये यहाँ पे आप देख सकते हो जो ग्रीन कलर का कैंडल बना, उसके पहले एक रेड कलर का कैंडल बना है। ठीक है, तो इसलिए ये हमारा सपोर्ट का जोन है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि मार्केट में क्या हुआ, मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ। मार्केट में क्या हुआ, यहाँ से बाइंग आई, मतलब सपोर्ट से क्या हुआ, बाइंग आई, सपोर्ट से बाइंग कंसोलिडेशन हुआ, बाइंग हुई, फिर थोड़ा कंसोलिडेशन किया, फिर बाइंग हुई। बाइंग होने के बाद क्या होता है, एक रेजिस्टेंस का जोन से यहाँ से सेल ऑफ होता है। अब बहुत लोगों को लगेगा कि यहाँ से सेल ऑफ क्यों आया, कुछ रीजन होगा। आंसर इज यस। क्या हम देख सकते हैं बड़े टाइम फ्रेम पे, अगर हम जाएंगे 4 आवर पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 4 आवर के बेसिस पे कहाँ पे रेजिस्टेंस है। यहाँ पे आप देख सकते हो कंटिन्यूस ग्रीन रेड कैंडल्स, मतलब सेलिंग हुई, पुल बैक लिया और कंटिन्यूएशन नीचे चला गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन होगा, क्योंकि क्या कंडीशन था, जहां पे मार्केट का ओरिजिन होता है, जहां से जो सेलिंग या फिर बाइंग होगी उसका जो ओरिजिन होगा वो इंपॉर्टेंट होगा। तो यहाँ पे हम इसी ग्रीन कैंडल को क्या कर लेंगे, मार्क कर लेंगे। तो ये एक रेजिस्टेंस का जोन आ गया, दिख रहा है। अगर मैं इसको अच्छे से मार्क कर लूँ तो यहाँ से लेके यहाँ तक का ये रेजिस्टेंस का जोन है। अब 4 आवर के बेसिस पर अगर रेजिस्टेंस है तो 1 आवर पे रिजेक्शन जरूर दिखाएगा, और वही हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे देख सकते हो कि ये यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ऊपर आया था, रिजेक्शन दिखाया, और 4 आवर का जो रेजिस्टेंस जोन है उसके नीचे ही मार्केट ने क्लोज किया और वापस एक सेलिंग दिखाया। ठीक है, मैं इसको मार्क करके भी आपको दिखाता हूँ। ये वाला जोन था हमारा 1 आवर के बेसिस पे, यहाँ पे। ठीक है, अब मैं चलता हूँ 1 आवर पे। यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट इसी जोन में आया, यहाँ से रिजेक्शन लिया। अब रिजेक्शन लिया मतलब आप एंट्री कैसे करते हैं यहाँ पे, तो सिंपल आपको 15 मिनट पे जाना है। अगर कोई स्ट्रक्चर दिखे तो वहां पे आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो। आपको देख सकते हो आप एक कंटिन्यूस ग्रीन कैंडल बन रहा है, कंटिन्यूस ग्रीन कैंडल बन रहा है, मतलब आपको 15 मिनट पे यहाँ पे जल्दी ट्रेड नहीं मिलेगा, या तो फिर आपको ट्रेड 15 मिनट के अकॉर्डिंग यहाँ पे मिलता। ठीक है, यहाँ पे क्यों मिलता, क्योंकि यहाँ पे एक लास्ट बाइंग जोन था 15 मिनट के बेसिस पे। तो अगर बाइंग जोन ब्रेक होता है तो वो रेजिस्टेंस की तरह वर्क करता है। यानी क्या, ये जो सपोर्ट था, ये सपोर्ट क्यों था, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूएशन जो ग्रीन कैंडल बनी है उसके जस्ट पहले एक रेड कैंडल बनी, मतलब ये सपोर्ट का जोन है। और ये सपोर्ट का जोन जब ब्रेक हो जाता है, यहाँ पे इसने क्या किया, नीचे आके ब्रेक कर दिया। ब्रेक होने के बाद ये जो पुल बैक था, अगर ध्यान से देखोगे यहाँ तक ये पुल बैक आया। पुल बैक आने के बाद यहाँ से हम एक ट्रेड ले सकते थे डाउन साइड के लिए। देख रहे हो, यहाँ पे टैप किया, जैसे टैप करने के बाद ग्रीन रेड कलर की कैंडल बनाई,
हमने यहाँ पे शॉर्ट किया, इसका यहाँ पे ऐसे लगाया और टारगेट लगा दिया हमने नीचे का। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 15 मिनट के हिसाब से हमें ट्रेड यहाँ पे मिला है इस जगह पे। बट अगर हमें जल्दी ट्रेड लेना है और छोटा सेल देना है ताकि मोमेंटम थोड़ा बड़ा कैप्चर हो, तो यही चीज को मैं अगर 5 मिनट पे करके देखूँ तो क्या मुझे कोई फुटप्रिंट्स दिखेंगे? तो चलो यहाँ पे मैं इसे मार्क कर लेता हूँ और हम चलते हैं अभी यहाँ पे 5 मिनट्स पे। 5 मिनट्स पे जितना ज्यादा स्ट्रक्चर दिखेगा उतना ज्यादा ईजी हो जाता है मार्केट में ट्रेड लेने के लिए। ताकि स्ट्रक्चर दिखेगा, फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको ड्रॉ करना है और फिर उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड करना है। हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हो क्या देखा आपने। पहला कि मार्केट में 4 आवर के बेसिस पे क्या है, रेजिस्टेंस जोन है। रेजिस्टेंस जोन है मतलब एक बार और फर्स्ट टाइम आ रहा है। फर्स्ट टाइम आता है जब भी मार्केट, तो हर एक लेवल को रिस्पेक्ट करता है। मोस्टली जो बड़े टाइम फ्रेम्स है उसे ज्यादा रिस्पेक्ट करता है, छोटे टाइम फ्रेम्स को एक आध बार नहीं भी करता है। यहाँ पे आप क्या देख सकते हो, मार्केट में यहाँ से सेल ऑफ आया तो उसके पहले ये एक सपोर्ट का जोन था। क्यों सपोर्ट का जोन था? ये रेड कैंडल और कंटिन्यूएशन बाइंग आई, यानी ये सपोर्ट का जोन था। ये जैसे ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद से हम यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते थे डाउन साइड के लिए। तो हम लोग यहाँ पे शॉर्ट करते, यहाँ कैसे लगाते और हम लोग ये ट्रेड कहाँ तक पकड़ते? डाउन साइड तक, यानी नेक्स्ट जो सपोर्ट जोन है 4 आवर पे वहां तक मार्केट जाता तो यहाँ पे मैं 2500 पॉइंट प्लस कैप्चर हो जाते। क्यों यहाँ तक क्यों मैं बोल रहा हूँ? अगर मैं 4 आवर पे जाऊँ, आप देख सकते हो जो रेजिस्टेंस जोन था, ये रेजिस्टेंस जोन था, ठीक है, 4 आवर का। 4 आवर का बाइंग का जोन सबसे पास वाला कौन सा है? तो 4 आवर का सबसे पास वाला जो बाइंग का जोन है वो ये वाला है, देख सकते हो ये वाला। मार्केट वहीं पे आता है, वहीं पे आता है मार्केट, और वहां से फिर क्या होता है, साइडवेज होता है और फिर ऊपर चला जाता है। अब बहुत लोगों का डाउट होगा कि मार्केट सपोर्ट पे आ चुका है तो बाइंग कैसे करें? सपोर्ट पे आ गया, 4 आवर पे आप देख रहे हो कि सपोर्ट के जोन पे आ चुका है। ये सेलिंग का जोन था, रिजेक्शन लेके सपोर्ट पे आ गया। आप 1 आवर पे जाओ, कोई प्राइस एक्शन आप फिर कोई आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसके लिए आपको कैंडल का इंपॉर्टेंस आपको समझ में आया कि कैंडल्स का क्या मतलब होता है। कैंडल रीड करना अगर आता हो तो आपको ईजी हो जाएगा सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करके उसके ऊपर ट्रेड करने के लिए। अब अगर मार्केट यहाँ पे सेलिंग आई, सेलिंग आके यहाँ पे साइड हो जाओ, आप एक चीज और नोटिस करना, जब भी मार्केट में कोई भी ट्रेंड कंटिन्यू कैसे होता है, जैसे अभी बाइंग चल रहा है, ऊपर गया, रिजेक्शन ले लिया क्योंकि ऊपर 4 आवर के बेसिस पे क्या था, रेजिस्टेंस। नीचे आने के बाद क्या आपको सीधा ट्रेड ले लेना है इस जगह पे? आंसर इज नहीं, क्योंकि आपको नहीं पता कि नीचे आएगा, रुकेगा या फिर कंटिन्यू कर जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, वेट करेंगे थोड़ा। जब वेट करने के बाद मार्केट साइडवेज होता है और यू जैसे शेप बना लेता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे ये यू शेप है, ठीक है। यू शेप बना के मार्केट क्या करता है, रिकवरी करता है। और जब भी मार्केट को गिरना होता है, मार्केट ऐसे शेप बनाता है, उल्टा यू। उल्टा यू बना रहे मतलब क्या, मार्केट ऐसे ऊपर जाएगा, ऐसे उल्टा यू बनाएगा और गिर जाएगा। बट जब भी मार्केट को ऊपर जाना है तो मार्केट ऐसे यू बनाएगा और यू बना के ऊपर चला जाता है। तो सेम चीज हम देखेंगे कि 1 आवर पे यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, एक बड़ा सा सेलिंग है। हमें एक पॉइंट तो समझ में आ गया कि जब भी मार्केट में बाइंग होना होगा तो पहले एक रेड कैंडल फॉर्म होगा और फिर कंटिन्यूएशन ग्रीन कैंडल फॉर्म होगा और वो जोन हो जाएगा हमारा सपोर्ट का जोन। सेम जब भी सेलिंग होना है, मतलब रेजिस्टेंस का जोन कहाँ पे होगा, जब रेड एक ग्रीन कैंडल बनेगा और फिर उसको रेड कैंडल कंटिन्यू कर जाएगा नीचे की तरफ, तो हो जाएगा सेलिंग का जोन, मतलब रेजिस्टेंस का जोन। तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये था हमारा बाइंग का जोन। बाइंग के जोन पे हमें एक 1 आवर पे ज्यादा स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा, तो हम क्या करेंगे, 15 मिनट पे आएंगे। जब भी 4 आवर पे या फिर 1 आवर पे आप कोई भी मार्केट को एनालाइज कर रहे हो तो आपको हायर टाइम फ्रेम्स की अंडरस्टैंडिंग रख लेनी है कि मार्केट में हायर टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है। पर ट्रेड लेना है 15 मिनट 5 मिनट पे, ताकि आपका एसएल छोटा पड़े और जो टारगेट होगा वो 1 आवर या फिर 4 आवर, जो जिस बेसिस पे आप एनालिसिस किए हो उस बेसिस पे आपको क्या करना है, टारगेट रखना है। पर एंट्री खाली रखने के लिए हम लोग 5 मिनट 15 मिनट का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप बिगिनर हो तो 15 मिनट यूज करना, अगर आपको थोड़ा सा नॉलेज होगा तो आप 5 मिनट पे भी शिफ्ट हो सकते हो। ऐसे में क्यों कह रहा हूँ बिगिनर के लिए, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। बड़े टाइम फ्रेम पे बाइंग हो रही है बट छोटे टाइम फ्रेम पे सेलिंग दिख रही है तो वो लोग सेल करते हैं, तो जिसकी वजह से वहां पे क्या होता है, कंफ्यूजन क्रिएट होता है और उनका लॉसेस होता है। तो प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में नहीं रहेगी अगर आप गलत ट्रेड करोगे या फिर गलत डायरेक्शन में रहोगे। यहाँ पे आप देख सकते हो 5 मिनट पे क्या हुआ, मार्केट सेल ऑफ हुआ और इसने होल्ड किया। होल्ड होने के बाद क्या होता है, कंटिन्यूशन होता है। जब भी मार्केट गिरता है, होल्ड हो रहा है, फिर वापस कंटिन्यू करता है। बट इस केस में क्या हुआ, गिरा, होल्ड हुआ, कैंडल नीचे जाने की कोशिश की बट क्लोजिंग ऊपर दी और यहां से एक बाइंग आई। मैंने क्या बताया था, जब भी रेड कैंडल बने और कंटिन्यूएशन बाइंग आए तो इसका मतलब क्या कि वहां पे ऑर्डर्स फिल हो रहे हैं बड़े प्लेयर के, यानी जो इंस्टीट्यूशन है उनके ऑर्डर्स फिल होते हैं और फिर यहाँ से मोमेंटम होता है। तो ये एक सपोर्ट की तरह वर्क करेगा।
5 मिनट के हिसाब से। जब ये सपोर्ट बन गया, यहाँ से मार्केट ऊपर के, ये पुल बैक हमें मिला, फर्स्ट पुल बैक मिला, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, छोटा सा ट्रेड लेंगे, लॉन्ग होंगे, यहाँ पे बाय करेंगे और हमारा एसएल जस्ट इस कैंडल का लो, क्योंकि हमें नहीं पता कि ऊपर यहीं से जाएगा या फिर नहीं। क्या होता है, कभी कभी मार्केट 2 बार 3 बार एसएल ले लेता है, तो ऐसी सिचुएशन में हमें एक एसएल देना है और वापस एक बार अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम और एक ट्रेड लेंगे। 2 एसएल के बाद ज्यादा एसएल हम यहाँ पे मार्केट को नहीं देने वाले। अब हम यहाँ का टारगेट कहाँ तक रखेंगे, तो प्रीवियस जो रेजिस्टेंस का जोन था 4 आवर के बेसिस पे, वहां तक मार्केट जाएगा ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं मार्केट को मार्क कर लूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ से लेके मार्केट यहाँ तक जा सकता है और बस ये टाइम लेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आ गया। यहाँ पे आने के बाद क्या हुआ, अब ये जो रिजेक्शन का जोन था वहां से फिर से मार्केट एक बार रिजेक्शन लिया 15 मिनट की बेसिस पे। ये रिजेक्शन का जोन था, मार्केट फिर से आने के बाद रिजेक्शन दिखाया, फिर ऊपर का फिर रिजेक्शन दिखाया, बट बाद में यहाँ पे क्या हुआ, कंसोलिडेशन हुआ, रिजेक्शन हुआ नहीं और जो सेलिंग थी वो एब्जॉर्ब हो गई और यहाँ से वापस से मोमेंटम आया। ठीक है, प्राइस को अगर आप समझ सकते हो तो आपको इजी हो जाएगा ट्रेड करने को। तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस का जोन और बाइंग का जोन, यानी रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन बनाना है और उसके बेसिस पे ट्रेड करना है। अब हम थोड़ा और एग्जांपल्स देख लेते हैं। यहाँ पे अगर हम देखे थे, यहाँ पे क्या देखते हैं, यहाँ पे देखो इस जोन पे क्या हुआ था, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ रेक्टेंगल। यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक बाइंग का जोन था। क्यों बाइंग का जोन था, वही रीजन पहले वाला, यहाँ पे ओरिजिन है, ये जो बाइंग हुई है इतना बड़ा, उसका ओरिजिन इस पॉइंट पे। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये था एक सपोर्ट का जोन और बाइंग हुई है। तो ये सपोर्ट का अगर जोन था तो मार्केट जब आएगा यहाँ पे तो क्या होगा, बाइंग होनी चाहिए थी, बट यहाँ पे इसने क्या किया, तो अगर आप देखोगे तो मार्केट नीचे आया और सीधा इसके नीचे क्लोजिंग कर दिया। नीचे क्लोजिंग कर दिया यानी ये हो गया रेजिस्टेंस का जोन। सपोर्ट होगा तो रेजिस्टेंस बन जाएगा और रेजिस्टेंस होगा तो सपोर्ट बन जाएगा। तो रेजिस्टेंस बन गया मतलब क्या होगा, अब यहाँ पे पुल बैक लिया इसने और यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, पर हमें ट्रेड कब करना है, क्योंकि कंफर्मेशन का वेट जरूर करना है। तो अगर मैं 1 आवर के बेसिस पे अभी मैं यहाँ पे 15 मिनट पे चला जाऊँ, 15 मिनट पे जाके अब हम उसे देखेंगे कि क्या स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो 15 मिनट पे यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है स्ट्रक्चर, कि मार्केट में यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट में क्या हुआ, 15 मिनट पे मार्केट आया, यहाँ पे कंसोलिडेशन करके यहाँ तक आया। अब एक चीज अगर आप देखोगे, आपने थोड़ा भी पैटर्न्स पढ़ा होगा, मार्केट में सेल ऑफ आया, पुल ज्यादा कुछ मोमेंटम में नहीं था, शार्प अगर पुल बैक होता यानी ये रिकवर कर जाता, बट क्या हुआ, मार्केट में नीचे आया, यहाँ पे गया, फिर एक लो बनाया, ध्यान से देखोगे, फिर ये हायर लो बनाया, फिर एक लोअर लो, फिर हायर लो। यानी मार्केट में आप कहाँ कहाँ ट्रेड ले सकते, तो इस पॉइंट पे ले सकते हो ट्रेड सेलिंग का, इस पॉइंट पे ट्रेड ले सकते थे सेलिंग का, इस पॉइंट पे ले सकते थे सेलिंग का, प्लस इस पॉइंट पे ले सकते थे सेलिंग का। तो आपको मल्टीपल टाइम मार्केट ने क्या किया, मोमेंट में एंट्री दिलाई। तो जब भी आपको कोई ट्रेड लेना है तो आप एकदम कामली ट्रेड लो, ताकि आपको अच्छी मोमेंटम मिल पाए, अच्छा एंट्री मिल पाए। और जब अच्छा एंट्री रहेगा तो बड़े मोमेंटम जरूर कैच होते हैं। तो यहाँ पे आप हमें यहाँ पे क्या करेंगे, एक सेलिंग का प्लान करते, 2 ट्रेड लेना है, कभी भी आपके जो जोन होगी वहाँ पे 2 ट्रेड लो। अगर दोनों मैसेज आता है तो वहाँ पे फिर ट्रेड मत करो, अगले दिन आओ। यहाँ पे आप देख सकते हो क्या हुआ कि मैंने यहाँ पे सेल किया, यहाँ का ऐसे लगा दिया, ठीक है, ऐसे लगा दिया। अब मेरा टारगेट कहाँ तक होगा, नीचे का टारगेट। अगर देखो यहाँ पे देखो, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ, मार्केट में अगर यहाँ पे सीधा बाइंग हुई है तो जब नेक्स्ट टाइम इस जोन को ब्रेक करेगा तो सीधा सेलिंग भी हो जाएगी, क्योंकि ये जो जोन है पूरा, इस जोन में कोई भी सपोर्ट नहीं है या फिर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। अगर कोई सपोर्ट होता तो रेजिस्टेंस की तरह वर्क होता, मतलब अगर समझो यहाँ पे कोई सपोर्ट बन जाता है तो ऊपर से जब मार्केट आता है तो वेट करता है और फिर तोड़ता है। बट जब इसके पूरे बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, सीधा ऊपर मार्केट ऊपर जा चुका है, तो जब नीचे आएगा तो उस टाइम पे भी मार्केट सीधा नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता, जब तक प्रीवियस सपोर्ट का जोन नहीं मिलता तब तक मैं क्या करता, इस ट्रेड को होल्ड करता। तो वहां पे जोन का है, जोन यहाँ पे देख सकते हो, क्योंकि यहीं से बाइंग आई थी तो ये जोन है। तो जब तक मार्केट इन जोन्स के लो तक नहीं आता, इस वाले लेवल तक, ठीक है, जब तक मार्केट इस लेवल पे नहीं आता मैं सेलिंग को होल्ड करता। तो यहाँ पे सेलिंग जो हुआ है वहां पे हमें अप्रोक्सीमेटली 3000 पॉइंट्स कैप्चर हो जाते, इतना ईजी है। तो अगर आपको ये समझ में आया हो तो लाइक जरूर कर देना वीडियो को, और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब भी कर लेना।
और भी कोई क्वेश्चन हो, आपको डाउट हो, तो आप कमेंट जरूर कर लेना। ये स्ट्रेटेजी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।